दिव्या भारती बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री में से एक रही है। दिव्या ने बहुत ही कम समय में इंडस्ट्री में अपने पांव पसार लिए थे। बॉलीवुड में कदम रखते ही वह टॉप अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी थी। दिव्या भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन अभी वह और उनकी दमदार अदाकारी फैंस के दिलों में जिंदा है। दर्शक दिव्या के क्यूटनेस और उनके चुलबुले अंदाज पर फिदा हो जाते थे। आज दिव्या भारती का जन्म दिवस है, तो चलिए इस मौके पर जानते हैं अभिनेत्री से जुड़ी कुछ खास बातें। 25 फरवरी 1974 के दिन जन्मी दिव्या कभी हीरोइन नहीं बनना चाहती थी। वह तो बस स्कूल की झिकझिक से बचने के लिए एक्टिंग की दुनिया में आई थी। दिव्या ने 9वीं क्लास तक ही पढ़ाई की है। 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग शुरू कर दी। साल 1990 में दिव्या भारती ने डी रामानायडू की तेलुगु फिल्म वो बिल्ली राजा से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई, जिसने साउथ इंडस्ट्री में दिव्या को द लेडी ऑफ सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद अभिनेत्री ने साउथ की कई फिल्मों में काम किया। साउथ में उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी थी। फिर उन्होंने बॉलीवुड में रुख किया, जहां उन्होंने अपनी अदाकारी के झंडे गाड़े। फिल्म जगत में दिव्या की एंट्री क्या हुई, उन्होंने तो धमाल ही मचा दिया। महज 2 साल के करियर में 12 फिल्में कर डाली। उस दौर की हर हीरोइन को उन्होंने लगभग साइडलाइन कर दिया, लेकिन यह सितारा जितनी तेजी से चमका, उतनी ही तेजी से अस्त भी हो गया। जानकार बताते हैं कि दिव्या भारती को चॉकलेट्स काफी पसंद थी। यही वजह है कि दिव्या की मां जब तक जीवित रही, तब तक उनके बर्थडे पर हमेशा चॉकलेट बनाती थी और स्कूल के बच्चों में बांटती थी। वह इस तरह अपनी बेटी को याद करती थी। वह कहती थी कि दिव्या बेहद चुलबुली थी। वह अपने छोटे भाई कुणाल को सबसे ज्यादा पसंद करती थी। दिव्या कहती थी कि जो कुछ भी मेरा है वह भाई कुणाल के लिए है। कहा जाता है कि दिव्या का करियर जितनी तेजी से ऊपर चढ़ रहा था, उसी रफ्तार से उन पर इश्क का खुमार भी चढ़ा। शूटिंग के दौरान वह डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला के संपर्क में आई और दोनों ने गुपचुप तरीके से 10 मई 1992 के दिन शादी कर ली। कहा जाता है कि उस दौरान दिव्या ने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम सना नाडियाडवाला कर लिया था। हालांकि करियर पर असर ना पड़े, इसके लिए नए रिश्तों को दुनिया से छिपा कर रखा गया। बताया जाता है कि साल 1993 में साजिद ने दिव्या के लिए मुंबई के वर्सोवा इलाके में 5वीं मंजिल पर एक फ्लैट लिया, लेकिन यह इन दोनों में से किसी के नाम पर नहीं था। दरअसल दिव्या यहाँ किराएदार थी। यहाँ उनके रिश्तेदार भी अक्सर आते जाते रहते थे। जिंदगी बेहद खूबसूरत अंदाज से गुजर रही थी कि अचानक वह हादसा हो गया। दरअसल 5 अप्रैल 1993 का दिन था। उस दिन दिव्या हैदराबाद से मुंबई लौटी थी और बेहद खुश भी थी, क्योंकि उसी दिन उन्होंने 4 बेडरूम के फ्लैट की डील साइन की थी। इन सभी चीजों में दिन कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। हालांकि शाम के वक्त दिव्या अपने फ्लैट पर पहुंची। उनके साथ फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति श्याम लुल्ला मौजूद थे। वही मेड किचन में काम कर रही थी। बताया जाता है कि दिव्या, नीता और श्याम तीनों लिविंग एरिया में ड्रिंक कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दिव्या उस खिड़की की तरफ चली गई जहां ग्रिल नहीं लगी थी। अचानक ही वह 5वीं मंजिल से गिर गई और उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। उन्हें मुंबई के कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ ही देर बाद दिव्या ने दम तोड़ दिया। दिव्या की मौत को 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। शुरुआत में तो इस मामले में सीधे तौर पर साजिद नाडियाडवाला पर तमाम आरोप लगाए गए। कुछ ने इसे आत्महत्या बताया और कुछ ने साजिश, पर कुछ भी साबित नहीं हो सका। दिव्या उस दिन किसी हादसे की शिकार हुई या किसी साजिश की, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। हाँ, बस इतना जरूर है कि दिव्या को जब अलविदा कहा गया, तब उन्हें सुहागन के जोड़े में विदाई दी गई थी। दिव्या की मौत के बाद 3 फिल्में रंग, शतरंज और थोली मुद्दू रिलीज हुई, जिसमें से रंग सुपरहिट रही।